नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सत्युगा में आप सभी का स्वागत है। आज मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। क्यों हमें हमेशा कोई ना कोई एक लीडर या कोई ना कोई एक ऐसे आइडल पर्सन की जरूरत पड़ी रहती है कि जिसे हम फॉलो कर पाए, जिसे हम सुन पाए, जिनके पीछे पीछे हम चल पाए। क्यों हमेशा हमें पीछे चलने की आदत होती है, किसी के पीछे चलने की? क्यों हम कभी अपने ही मार्गदर्शक, अपने ही गुरु, अपने ही आइडल नहीं बन सकते हैं? मेरे इस विषय को आज ध्यान से सुनिएगा। कुछ अनुभव, कुछ बातें, कुछ सवाल जब ऐसे सामने आते हैं तो इन विषयों पे चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। मैं अपने चारों तरफ सिर्फ ऐसे लोगों को देख रही हूं जो अपनी एक छोटी सी समस्या के लिए भी या छोटे से प्रश्न के लिए भी किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। यहां तक कि छोटी से छोटी बात के लिए भी पूछते हैं, क्या ऐसा करना सही रहेगा या ऐसा करना गलत होगा? पूछने में कोई हर्ज नहीं है। आप किसी से पूछें या किसी से मार्गदर्शन लें या अपने विचार साझा करें, कोई हर्ज नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, आप पूछें, समाधान मांगे, पर उससे पहले अपने विवेक बुद्धि पर खरा उतरें। पहले अपने आप से पूछें, क्या इतनी बातों के लिए या इतनी चीजों के लिए भी हमें किसी किसी की परमिशन की, किसी के मार्गदर्शन की, किसी के जवाब की आवश्यकता होगी? क्यों हम स्वयं के गुरु, क्यों हम स्वयं के आइडियल नहीं बन सकते हैं? अंतरात्मा की आवाज को नहीं जान सकते हैं? अंतर्मन की आवाज को नहीं पहचान सकते हैं? क्यों वो जवाब आपके भीतर से पैदा नहीं होते हैं? क्यों आपको हमेशा कहीं ना कहीं पे बाहर देखना होता है? ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर देखने जाए तो हर एक व्यक्ति जीवन में अंदर भीतर देखना ही नहीं चाहता है, वो हर चीज के लिए बाहर ही ढूंढता है। आप ऑब्जर्व करिए अपने जीवन को, तो वाकई ही आप पाएंगे कि कोई प्रश्न मन में खड़ा हुआ कि सीधा आप गूगल कर देंगे। कोई प्रश्न मन में आया, सीधा आप यूट्यूब खोजने लगेंगे। कोई कोई अलग अनुभव हुआ तो सीधा आप उसको कहीं ना कहीं पे रेजोनेट करने लगेंगे। या तो सोशल मीडिया, या तो दूसरे व्यक्ति, या तो कहीं और से, कहीं से भी भीतर जाने की अनुभव जब भीतर हुआ, भीतर अनुभव हुआ, तो सवाल भी भीतर पूछना है, उसका जवाब भी भीतर पाना है। पर उसकी जगह भीतर अनुभव हुआ, दिमाग में वो प्रश्न उठा और सीधा बाहर खोजने दौड़ लगा दी। तो हर एक व्यक्ति में इस कमजोरी को मैं देख पा रही हूं, इस कमी को देख पा रही हूं। और यही सवाल मुझे उठता है कि क्यों आपको हमेशा किसी न किसी एक व्यक्ति की जरूरत लगी ही रहेगी, या एक ऐसे लीडर की जरूरत लगी रहेगी कि जो आपको आपके सवालों के जवाब देता रहे। जवाब देने में हर्ज कोई नहीं है, पर फिर हम आक्षेप लगाते हैं कि हमें किसी ने भ्रमित कर दिया, किसी ने जाल में फंसा दिया, किसी ने हमें मूर्ख बना दिया, हमारे श्रद्धा का खंडन कर दिया, किसी के पीछे हमने आंख बंद करके भरोसा किया और उसने हमें लूट लिया, है ना? ऐसे गुरु, ऐसी संस्थाएं, ऐसे व्यक्ति जो अपनी रोटियां सेक लेते हैं, अपनी रोटियां सेक लेते हैं आप ही की वजह से। और ये बड़ी सामान्य सी बात है, बड़ी सामान्य सी बात है कि यू आर योर ओन गुरु। आप पहले तो स्वयं ही अपने गुरु हैं। अपने अनुभव को देखेंगे तो आपके हर एक अनुभव से आपके जीवन की शिक्षा मिलती है। आपका पूरा जीवन ही एक शिक्षा का मैदान है, शिक्षा का क्षेत्र है। आपके सारे अनुभव ही आपके मार्गदर्शक हैं। अगर आप अपने अनुभवों को जरा खोजना, टटोलना और भीतर झांकना शुरू कर दे तो आपसे बड़ा गुरु आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हम आपसे साझा करते हैं, बातचीत करते हैं, आपको वो तरीके, वो रास्ते बताते हैं, पर हम भी आपके गुरु नहीं हो सकते हैं जब तक इंसान अपने भीतर के गुरु को ना खोज ले। वो सही मायने में बाहर किसी व्यक्ति को सही तरीके से पहचान ही नहीं पाएगा। वो किसे अपना आइडल, किसे अपना गुरु बनाएगा, वो पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपने भीतर के उस गुरु के दर्शन नहीं किए। जब तक आप अपने भीतर के उस शिक्षक, उस गुरु के दर्शन नहीं कर लेते, बाहर किसी व्यक्ति की परख आपको हो ही नहीं सकती। और आप जैसे लोगों की वजह से ही तो ये गोरख धंधे चलते हैं।
लोग अपने पापड़ सेकते हैं, रोटियां बेलते हैं, अपना पेट पाल लेते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से ही तो हमेशा देखिएगा एक गांधी पैदा होगा और हजारों लाखों लोग उस गांधी के पीछे चल देंगे। गांधी के पीछे चलने में कोई बुराई नहीं है, एक मकसद की पूर्ति के लिए गांधी के पीछे चलना जरूरी है, पर गांधी के पीछे चलने वाले एक एक व्यक्ति के अंदर आग चलती थी, वो साहस था मर मिटने का, कुछ कर दिखाने का। उन्हें सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत थी और गांधी ने मार्गदर्शन दिया था। इसी तरीके से बुद्ध के पीछे चलने वाले हजारों लोगों में बुद्ध के रास्ते पे चलने का जुनून, साहस था, और वही बोधिसत्व बन पाए या बुद्धत्व प्राप्त कर पाए। महावीर के पीछे चलने वाले लोगों में भी यही चीज थी। पर आज के काल में, आज के समय में अगर देखने जाए तो हम सिर्फ एक आइडल बना लेते हैं, एक मूर्ति के रूप में, एक फोटो के रूप में, या एक व्यक्ति के रूप में, जिसको आपने गुरु बना लिया। अब आप अपनी छोटी सी सामान्य सी दुविधा या प्रश्न के लिए भी अपनी विवेक बुद्धि या अपने दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे और उस पर निर्भर रहेंगे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं, क्या ये करना चाहिए, क्या ये होना चाहिए। जब आप इतने डिपेंडेंट किसी पर होंगे तो लोग आपको डिपेंडेंट करने में लगे होंगे। जब आप होने को तैयार हैं तो लोग करने को भी तैयार हैं, आपको डिपेंडेंट बनाएंगे, अपाहिज बनाएंगे, क्योंकि आप अपाहिज होने को तैयार है। तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। पहले तय करिए क्या आप अपाहिज बनने को तैयार हैं। पूरी जिंदगी आपको अपाहिज रहना है, पूरी जिंदगी आपको किसी के ऊपर निर्भर रहना है, आपको पूरी जिंदगी मूर्ख बनना है, आपको पूरी जिंदगी किसी एक के पीछे पीछे आंख बंद करके चलना है। अगर ये सब करना है तो ये विषय आपके लिए नहीं है। और अगर ये सब नहीं करना है तो आप पहले अपने अंदर के गुरु को पहचानिए, अपने अंदर के इस अज्ञान को दूर करिए कि हर एक सवाल जो भीतर से पैदा हो रहा है उसका जवाब बाहर कहीं है। जी नहीं, सवाल भीतर से पैदा हुआ, जवाब भी आपके भीतर है। पहले भीतर के जवाब को खोजिए और उस जवाब का आप जिसे आइडियल मान रहे हैं या जो कोई एक आदर्श व्यक्ति है, कोई आदर्श चेहरा है और आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक है, उसके साथ आप चर्चा कर सकते हैं और वो चर्चाएं एक समान प्लेटफॉर्म पे होगी। आप देखेंगे हजारों लोग किसी पंडाल में इकट्ठे हो जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग एक पंडाल में इकट्ठे हो जाते हैं, एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है और एक व्यक्ति स्टेज पे बैठा है। स्टेज पे बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी बोलता है और वो हजारों की भीड़ उसी हवा के रुख की दिशा में बहती है। जिसका स्वतंत्र कोई दिमाग नहीं है, जिसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, रास्ते पे चलती भेड़ बकरियों को देखे होंगे, एक ही मालिक होगा। हजारों बकरियां 100, 200, 500 की तादाद में एक साथ एक झुंड में चलती हैं। पंडाल में बैठे हजारों लोग एक ही जैसे होंगे, एक ही हवा के रुख में दिशा पाने वाले होंगे। जिसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, उन भेड़ बकरियों से ज्यादा आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि आपका मालिक एक ही है जो लकड़ी लेके चलेगा, जो आपको दिशा दिखाएगा। बकरियों की तरह आपको उसी रास्ते पे चलना होगा। क्या आप इस प्रकार के जीवन, इस प्रकार के अनुभव और इस प्रकार की पशुता के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? तो आपकी मर्जी है। मैं भी आपकी गुरु नहीं हूं, ना ही मैं आपकी लीडर हूं, ना ही मैं आपको कंट्रोल करने वाली हूं, ना ही मैं इन बकरियों जैसे जीवन को आपको धक्का मार मार के आगे बढ़ाने वालों में से हूं। हमेशा मैं आपको कहती हूं कि मैं आपके साथ अपने विचारों को रखती हूं। मेरे अंदर एक साहस की ऊर्जा है और उसी ऊर्जा को अगर आप अपने अंदर प्रज्वलित कर सकते हो तो आप मेरे साथ चल पाओगे, वरना मेरे साथ नहीं चल पाओगे। मुझे ऐसे हजारों लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे 2-5 लोग भी होंगे ना जिनके अंदर साहस हो, जो कुछ कर दिखाने को तैयार हो, उनके साथ मैं जिंदगी में मेहनत करने को तैयार हूं। मेहनत किस लेवल की? तो कि जिस मेहनत से, जिस कर्म से, जिस प्रक्रिया से मैंने अपने जीवन को आबाद किया या मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किए, मैं वो रास्ता दिखाऊंगी, करना आपको रहेगा। पर क्या आप इस पुरुषार्थ के लिए तैयार हो? क्या वो आग आप में है? वरना एक दिन क्या होगा। मैं कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स कभी कभी मूवीज से भी देती हूँ। तो आपने एक मूवी देखी होगी, ओ माई गॉड, पहली वाली, अभी दूसरी वाली नहीं। पहली वाली मूवी थी ओ माई गॉड, जहां पे मूर्तियां या धर्मगुरुओं की जो प्रथाएं हैं उसे तोड़ने की कोशिश की गई। आखिर में जो व्यक्ति खड़ा हुआ उसी की मूर्ति बना के लोगों ने पूजना शुरू कर दिया, उसी की मूर्ति बना ली जो आपको जगाने आया था।
तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जब कोई आपको जगाने की कोशिश करता है तो आप उसी के पैर पकड़ लेते हो, आप उसी के पैर में गिर जाते हो। आपको हमेशा किसी के पैर पकड़ने हैं, किसी के तलवे चाटने हैं। बुरा लगेगा मेरे शब्दों को सुनकर, शायद आप ये सुनने के आदी नहीं है, इतनी चोट खाने के भी आदी नहीं है। तो रोज मीठी मीठी बातें होती हैं, सही तरीके से पहुंचाती हूँ, सही बातें होती है, पर कई बार कड़वी बातें भी आप तक पहुंच जाती हैं मुझसे। तो पैर पकड़ने के अगर आदी हो या धूल चाटने की ही अगर आदी हो तो आप मुझे भी, मेरे भी पैर पकड़ लेंगी। आप मुझे भी उस जगह पे बिठा देंगे कल को। आपकी आंखों पे पट्टियां बंधी हैं, इन पट्टियों को खोलें ताकि आपको ठगने वाले लोग थोड़े सचेत और सावचेत रहें। जिस स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं, जो जिस अवेकनिंग प्रोसेस में है, उसमें पहला नियम ही जागृति है। अवेकनिंग यानी कि जाग जाना, जहां जहां सोए हैं वहां से जाग जाना। हाँ, मेरी बातें आपको इंप्रेस करती है, सही लगती है, सच्ची लगती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर यह फासला घटाना है, फासला बढ़ाना नहीं है। आप प्यार से मेरे गले लग सकते हैं पर मुझे सर पे बिठा नहीं सकते हो, ना ही मुझे सर पे बैठना है। अगर सर पे ही बैठना होता तो बहुत और भी तरीके होते। खुलकर जीवन के अनुभवों को आपसे साझा करने की बात ही ना होती, खुलकर अपनी वीकनेसेस को भी शेयर ना करते, हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें रखते हैं। तो आज थोड़ा सा रियलिस्टिक पे बात कर लेते हैं और भी, कि जो भी लोग मुझे सुनेंगे इस वीडियो में, जो भी लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, पहले अपना होश संभाल ले। अगर किसी से इंप्रेस होना है तो आईने के सामने खड़े हो जाएं, अंदर जो प्रतिबिंब दिख रहा है सिर्फ उसी से इंप्रेस होना है। जगत में अगर संकल्प करें, जगत में जब तक का जीवन है, जब तक आपकी सांसें हैं, और अगर किसी से इंप्रेस होना है तो आप स्वयं से इंप्रेस होंगे। अगर किसी को गुरु मानना है तो आप स्वयं को पहला गुरु मानेंगे, ताकि बाहर असली शिक्षक जो है, गुरु नहीं शिक्षक, जो आपको शिक्षा दे रहा है, किसी जैसे कुछ भी हम किसी से सीखेंगे तो शिक्षा होगी ना वो, क्योंकि स्वयं पहला गुरु तो आप हो अपने। तो दूसरा गुरु कौन है? जिससे आप कोई शिक्षा लेंगे तो उस शिक्षक को पहचानने की क्षमता आपके अंदर बैठे हुए गुरु को मिल जाए। जिसने अपने आप को गुरु मान लिया है, जिसने अपने अंदर ही बैठे हुए उस परमात्मा को अपना ही गुरु बना लिया है, वो एक शिक्षक को अच्छे तरीके से जान पाएगा। वरना हम हर एक के पैरों में गिरते जाएंगे। कभी भी कहीं पे किसी से इंप्रेस हुए, उसके चरणों में गिर गए नहीं। किसी की बातें अच्छी लग रही है, सुनो जरूर, उसे जीवन में उतारो। अंदर बैठे गुरु को विचार करने का मौका दो, अंदर बैठे गुरु को विश्लेषण करने का मौका दो, ताकि वो बाहर से सुनी हुई बात को अंदर विश्लेषण करके आपके लिए जो जरूरी मैसेज है वो आप तक पहुंचा पाए, आपको दिख पाए। सुनना सबका है, बाहर जितना भी आपको सुनाई दे रहा है, बाहर से जितना भी आपको मिल रहा है, सुनो सब कुछ, पर अंदर विश्लेषण करो। तो गलती कहाँ हो रही है? सवाल अंदर उठ रहा है, जवाब अंदर से पाने की जगह हर वो बाहर व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जो अपनी दुकान खोलकर जो परोसने के लिए बैठा हुआ है, उसे सुना जा रहा है। वहीं से आपने सही और गलत के निर्णय ले लेने हैं। फिर किसी से इंप्रेस हुए, थोड़ा सा फायदा हो गया, कोई चमत्कार अनुभव कर लिया, उसके पैरों में गिर जाना है। अपनी विवेक बुद्धि खत्म होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। आप शून्य अवस्था की ओर चले जा रहे हो, और ये शून्य अवस्था खतरनाक है। ये वो शिवत्व वाली शून्य अवस्था नहीं है। आप पतन की ओर आगे बढ़ रहे हो। जिसने अपनी विवेक बुद्धि गवा दी, वो पतन की ओर आगे बढ़ रहा है, स्वयं के पतन की ओर। फिर जब ठोकर लगेगी तो क्या होगा? ब्लेमिंग होगा कि हमने इतने साल इनको सुना, हमने इतने साल इनकी पद्धतियां अपनाई, या हमने इतने साल इनको फॉलो किया, पर हमारा जीवन ना बदला। कैसे बदलेगा भाई? कैसे बदलेगा? आपने स्वयं के गुरु को ही नकार के बाहर जो कुछ मिल रहा है, जो भी सामान परोसा जा रहा है, चाहे चाइना का ही घुस गया हो, करप्टेड ही अंदर आ गया हो, उसको भी आप सही अच्छा समझ के ले आए अपने घर। फिर चाइना को दोष देने का क्या मतलब है? किसी और को दोष देने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने अपनी विवेक बुद्धि को ही बेच दिया है। और जिसने अपने विवेक को ही बेच दिया,
वो क्या करेगा? उधार की जिंदगी जिएगा, उधार के ज्ञान को प्राप्त करेगा, उधार की बातें अपनाएगा अपने जीवन में। जो कि कुछ भी अपना नहीं है, स्वयं का कुछ भी नहीं है, सिर्फ उधार की जिंदगी है, उधार का ज्ञान है, उधार के अनुभव है। अब उधार के अनुभव कितने चलेंगे? एक माँ ने अगर बच्चे को पैदा किया होगा तो बच्चे को पैदा करना क्या है, उसका दर्द क्या है, और बच्चे के साथ ममता, उसके साथ का बंधन, उसके साथ का वो प्रेम, उसका अनुभव होगा। पर एक उधार की माँ बच्चे को ले आए तो क्या वो ममता, वो प्रेम, वो बंधन, वो ऋण, वो अनुभव कर पाएगी? बस वैसे ही हम विचार भी उधार के लिए आते हैं, अनुभव भी उधार के उठा लेते हैं। कुंडलिनी जागरण के अनुभव, और ये संकेत हैं आपके कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, या ये संकेत हैं कि कोई दिव्य आत्मा आपके आपसे संपर्क बना रही है, या ये संकेत हैं कि आपकी अवेकनिंग हो रही है। उधार का ज्ञान, अरे जिसकी अवेकनिंग हो रही है, जिसकी कुंडलिनी जागरण हो रही है, जिसका आध्यात्मिक विकास हो रहा है, उसे संकेत की जरूरत पड़ेगी? बाहर से उन संकेतों को मैच करने की जरूरत पड़ेगी, या उसे स्वयं अपने भीतर पता चलेगा कि कुछ बदलाव हो रहे हैं, और वो अनुभव इंट्यूशन के माध्यम से अंदर बैठे गुरु आपको पहुंचा देंगे कि शांति रखो, ये जो अनुभव हो रहा है उसको बस जीते जाओ, अनुभव करते जाओ। बस इतनी सी सरल सी बात है। आपको किसी संकेत की, आपको किसी सिम्टम्स की, किसी से पुख्ता करने की, बाहर किसी से जानने की जरूरत तक नहीं होती है। स्वयं अपने गुरु बनो। जब तक आप स्वयं अपने गुरु नहीं बनते हो, जब तक आप अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं करते हो, तब तक क्या होगा? आप मूर्ख बनते जाएंगे। और यहां पे मूर्खों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ठीक है, कल को आप मेरा भी उपयोग इसी मूर्खता को बढ़ाने में कर लेंगी। आई एम वेरी मच क्लियर हियर कि संभल जाएं, जागृत हो जाएं, और अपने अंदर पहले गुरु की प्रतिष्ठा कर लें। जैसे कि एक ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनका स्थापन किया जाता है, उसी तरीके से सबसे पहले अपने भीतर एक गुरु की प्रतिष्ठा करें, उनको बिठाएं, स्थापन करें उनकी अर्चना करें, उनकी पूजा करें, उनको पहले तो स्वीकार कर ले कि पहले गुरु आप मेरे। अब अंदर का ये गुरु जिस तरफ इशारा करेगा उनसे मैं संपर्क बनाऊं, उनकी बातें सुनूं। अंदर बैठा हुआ गुरु अगर विवेक बुद्धि पे मुझे इनकी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए, समझने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए कहे तो मैं वो करूं, वरना ना करूं। राम राम। मुझे भी राम राम कह सकते हो आप, राम राम कह के निकल जाओ। ये यूट्यूब चैनल हम अपनी दुकान चलाने के लिए या अपनी रोटियां बेलने के लिए नहीं चला रहे हैं। यूट्यूब चैनल चलाने का या आप तक इन वीडियोस के माध्यम से जो पहुंचाना है वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चीज़ों को पहुंचाने का उद्देश्य है। पर यह चीज़ भी, अगर ये कर्म भी हमारा आपको मेरे पैर पड़ने पे या मेरे पीछे मुझे फॉलो करने पे मजबूर कर रहा है, तो मेहरबानी करके इसे भी बंद कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, डिटैच होकर शुद्ध मन से, शुद्ध रूप से आप सुन सकते हैं। कभी मेरे आज तक के किसी वीडियो में ये नहीं होगा कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट करो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसे मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है। ये जिन तक पहुंचना होता है उन तक पहुंचेगा। कर्म ही उसकी नींव पे खड़ा है, इसी नींव पे खड़ा है कि जो कर्म करना है वो करना है, इसके पीछे क्या मिलेगा उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो कुछ पाने के लिए या कुछ चाहत बनाने के लिए, कुछ फेमस हो जाने के लिए, या एक अपने अपने श्रोताओं का वर्ग बनाने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसका उपयोग उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए किया जा रहा है जिन्हें इन शब्दों को सुनने की जरूरत है। जो ज्ञान, जो अनुभव मैं अपने अनुभव से अर्जित कर रही हूँ, वो उनकी अंतरात्मा को जागृत करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए इस माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम अपनी बात रख देते हैं, और ये जिनकी फ्रीक्वेंसी पे मैच होने वाला है वो दुनिया के किसी भी कोने पे बैठा होगा, उनके सामने क्लिक हो जाएगा मेरा वीडियो, मेरी बातें पहुंच जाएगी, और अंतरात्मा उनकी जो जागृत अवस्था में है इन बातों को सुनकर शायद जाग जाएगी। तो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अवेकनिंग को
एक्टिवेट किया जाए। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। और ना ही हम कहीं पे भी कभी भी चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा होती रहे, भीड़ इकट्ठी होती रहे, पैरों में लोग गिरते रहे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहनत करने को तैयार हो, अपने अंदर साहस है जीवन को रूपांतरित करने का, अपने जीवन को बदलने का। आ जाओ, काम करो, सुनो मेरी बातें और बातें अमल में लाओ। मेहनत करो, ब्रीथिंग करो, क्लिंजिंग करो, है ना, जो जो जरूरी लगे मेहनत करो, अपने ऊपर इनर वर्क करो। हर चीजें आपको दी गई है, हर चीजें। सुनते ज्यादा है, काम कम कर रहे हैं हम। सुनो कम, काम ज्यादा करो। एक वीडियो सुन ली, आज इसमें जो भी मैसेज आपको मिल रहे हैं, आप पूरा जीवन छान मारो, कहां कहां ऐसा कर रहे हो आप, कहां कहां आप अपने अंदर के गुरु को इग्नोर करके बाहर किसी के पीछे दौड़ रहे हो। बस इतना सा कर लो। यानी कि एक बार सुना, 20 मिनट का, 15 मिनट का, 10 मिनट का वीडियो एक बार सुन लिया, उसके 5 पॉइंट निकल आए, लग जाओ उसके ऊपर, उसके ऊपर लग जाओ और ढूंढ निकालो। कोने कोने में जीवन में बैठे हुए उन चोर को ढूंढ निकालो और अपने ऊपर काम करो। साहस की ऊर्जा चाहिए यहाँ पे। एक लीडर नहीं हो सकता, हजारों लोग अपने आप में स्वयं में लीडर हैं। अपने अंदर के उस लीडर को जगाओ। क्यों आपको हमेशा एक लीडर चाहिए, एक फेस चाहिए, एक जिसके पीछे आप फॉलो कर पाओ, ऐसा एक व्यक्ति चाहिए? क्यों एक ही बुद्ध, क्यों एक ही महावीर, क्यों एक ही कृष्णा, क्यों एक ही? क्यों हम सब वो नहीं हो सकते हैं? हमारा असली स्वरूप ही वही है। कब जागेंगे हम? बस आज इतनी ही बात, थोड़ी कड़वी लगी होगी, थोड़ी सीधी सीधी आपको चोट करने वाली भी लगी होगी, क्योंकि जो जो ये चीज कर रहा होगा उसे लगेगी, उसे लगेगी। और मैं कहती हूं, मेरी बातें आपको चोट करेगी। मेरी बातें आपके दिमाग में बजती हैं और बजेगी ही, बजनी ही चाहिए। ठीक है, मुझे कोई डर नहीं है कौन छूट जाएगा, कौन रह जाएगा, कौन साथ आएगा, है ना। जिसका जितना लिखा होगा, जिसको जितने शब्द सुनने होंगे, मेरे उतने ही शब्द आप सुन पाओगे। उससे ज्यादा मेरे शब्द आप सुन भी नहीं पाओगे। भले मैं 1 घंटा बोलूंगी, 15 मिनट बोलूंगी, 20 मिनट बोलूंगी, पर उतने ही शब्द आपके कान में जाएंगे जितनी आपकी सुनने की क्षमता होगी, जितना आप सुन पाओगे। तो मुझे कोई डर नहीं है कि कौन साथ रहेगा, कौन साथ नहीं रहेगा, कौन साथ चलेगा, कौन नहीं चलेगा। पर जो चीज आज तक दूसरों के साथ होती रही है, किसी के पैर पकड़ लेना, किसी के आगे झुक जाना, किसी को एक लीडर बना के उसके पीछे पीछे चलना, आप ये समझते हो कि कोई एक व्यक्ति आपको आपको नैया पार करवा देगा? आप ये समझते हो कि कोई एक व्यक्ति आएगा जो आपको मोक्ष प्राप्त करवा देगा, आपकी नैया पार करवा देगा? हर हर काल में लोगों को एक महावीर की, एक बुद्ध की, एक जीसस की, एक लीडर की, एक कृष्णा की जरूरत है, तारनहारे की जरूरत है। और इसलिए ये पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई ना कोई तारनहार आएगा। तो इस समय वे भी सब राह देख के बैठे हैं कि कल ही पुरुष आएगा, कोई आएगा, अवतार जन्म लेगा और हम सबकी नैया पार करा देगा। कहानियों से बाहर आ जाओ, क्योंकि कृष्णा आपको स्वयं बनना है, बुद्ध आपको स्वयं बनना है। कोई ऐसा पुरुष नहीं आएगा धरती पर जो आपकी नैया पार करा देगा। जो स्वयं की मदद नहीं करते हैं, उसकी मदद ईश्वर भी नहीं करते हैं। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करने को तैयार है। तो आपके अंदर जो पुरुषार्थ की कमी है, वो इसलिए है कि कोई तारनहार आएगा और आपकी नैया पार करा देगा, आपको ले जाएगा, आपको जीवदान दे देगा, मोक्ष आपको पाने में मदद कर लेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, और मेहनत नहीं करोगे तो उस तारनहार तक पहुंच भी कैसे पाओगे? वो बैठा इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में, अगर कोई समझ लो कि कृष्णा बन के जमीन पे आ भी गया, बुद्ध बन के जमीन पे उतर भी आया, तब भी आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी, आपके अंदर का साहस, आपके अंदर के वो पॉजिटिव गुण उस फ्रीक्वेंसी में आपको ले जाने में सक्षम होंगे। अगर वहां तक भी ना पहुंचे हैं तो वो आपके जीवन में आपके सामने से गुजर जाएगा और आप उसको पहचान तक नहीं पाओगे, आप उसे देख तक नहीं पाओगे। न जाने क्यों आज पूरे दिन भर में मेरा खून खौल रहा था। खून खौलने का मतलब है साहस की ऊर्जा। और एक ही सवाल बार बार आ रहा था
एक ही बात बार बार अनुभव हो रही थी, कहीं से वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं। कहते हैं ना कि आपके जीवन में कुछ फेम आने से पहले या कुछ बड़ा या बेहतर होने से पहले आपको अनुभव होने लगता है, पता चलने लगता है कि कुछ जैसे बाढ़ आ रही है, कुछ तूफान आ रहा है। ऐसे ये एनर्जी फील हो रही थी कि हजारों लाखों लोग इम्प्रेस होते जा रहे हैं। नहीं चाहिए ये इम्प्रेशंस, ये इम्प्रेस होना नहीं चाहिए। जागना है तो जागो, साहस पैदा करो और अपने ऊपर काम करो। मुझे पता है कि अगर कोई फेम आई, कोई सक्सेस आई, वो भी यहीं छोड़ के चले जाना है। जब शरीर छोड़ूंगी सब यहीं छूट जाना है। बड़ा नाम कमा लिया, बड़े पैसे कमा लिए, सब कुछ हो गया, हजारों लाखों लोग झूम रहे हैं, सब यहीं छोड़ के चले जाना है। क्यों उसके पीछे ऊर्जा बिगाड़ू मैं? पर अगर आपके अंदर वो साहस पैदा हो गया और जिस रास्ते मैंने ये अनुभव प्राप्त किए हैं, अगर वो अनुभव आपने प्राप्त कर लिए, आप अपने अनुभव को प्राप्त करने में सक्षम हो गए, तो शायद जाते समय खुशी जरूर होगी कि जो साहस मैंने पाया और जिससे मैंने मुक्ति अनुभव की, मैंने मुक्ति प्राप्त की, वो साहस आपको मिला, आपने जगाया और उसी रास्ते चल के आप भी मुक्ति अनुभव करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो वो मकसद पूरा होने का अनुभव हो पाएगा। अदरवाइज जो फेम आएगी, जो प्रशंसाएं आएगी, जो जो आपकी वाहवाही आ जाएगी, वो सब यहीं छूट कर चली जाने वाली हैं, सब यहीं रह जाने वाला है। तो इसे मैं कहीं लेकर नहीं जाने वाली हूँ। तो शायद यही जरूरत थी, यही मांग थी कि आप सबको जगा दिया जाए। मत फॉलो करिए, चलेगा। मत फॉलो करिए, मत पीछा करिए, मत जुड़िए, चलेगा। आपकी मर्जी, आपकी चॉइस। पर इस वीडियो को सुनने के बाद अपने अंदर के गुरु की प्रतिष्ठा जरूर करिए, ताकि जिंदगी में मुझे तो नहीं पर किसी और को भी ना बना पाया। ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत जरूरी है। किसी से कुछ सही समझ मिल जाती है, कोई मार्गदर्शन मिल गया, किसी की बातों से आपके अंदर कुछ जागृत हुआ, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें, वो बहुत ज़रूरी है। आप मुझे ग्रेटिट्यूड ज़रूर दे सकते हैं, आपका प्रेम ज़रूर दे सकते हैं कि मेरी बातों से कहीं पे आपको कुछ महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई, महत्वपूर्ण अनुभव समझ में आ गया, बस उतना इनफ है। उसके बाद जाके सीधा मिलना है आपको अपने भीतर के इस गुरु से, और अपने भीतर बैठे उस गुरु से आज्ञा प्राप्त करनी है कि अब समझ तो आ गई, सुन भी लिया, शिक्षक ने बता भी दिया, अब काम मुझे करना है। और आप अपने ऊपर काम शुरू करेंगे तो जीवन में रूपांतरण का अनुभव कर पाएंगे। रहस्य रूपांतरण में है, ट्रांसफॉर्मेशन। ज्ञान अर्जित करना बुद्धि का विषय है, सिर्फ इकट्ठा करते रहेंगे। रूपांतरण ना हुआ तो, ट्रांसफॉर्मेशन ना हुआ तो ज्ञान सिर्फ एक उधार की परिस्थिति में इकट्ठा होता रहेगा, बस सिर्फ उधारी। बोरो किया है, गोदाम के गोदाम भर के रखे हैं ज्ञान के, रूपांतरण कुछ नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, आज मैंने चेतावनी आपको दे दी है और साफ कहती हूं, किसी चीज का डर नहीं है। साफ कहती हूं, नहीं फॉलो करेंगे चलेगा, पर करें तो सिर्फ प्रेम से करें। ना कि मुझे आप अपने लीडर के रूप में आप मुझे देखें, ना ही मुझे आप अपने गुरु के रूप में देखें, ना ही एक ऐसे व्यक्ति जो आपको तारनहार बन के सामने आएगा। किसी रूप में मुझे देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना देख सकते हैं कि मैं एक अनुभव, अपने जीवन के जो अनुभव है वो आपसे साझा करती हूँ, तो मैं एक शिक्षक हो सकती हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब इसके बाद न जाने क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ ऑथेंटिक वे पे आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि देर हो जाए उससे पहले भीतर के गुरु को स्थापन कर दीजिए, अपने अंदर के उस गुरु को प्रकट कर लीजिए, ताकि आप अपने विवेक में रहें और भ्रमित ना हो। जितने घूरक धंधे अभी बढ़ेंगे आने वाले समय में, जितनी दुकानें और खुलेगी, जितने बहरूपिये और आएंगे, जितने अधूरे ज्ञानी इसलिए कि उधार के ज्ञान है, आपके सामने खड़े हो जाएंगे, वो तोते की भाषा बोलेंगे। अब पहचान नहीं पाएंगे कि असली भाषा है या तोते की भाषा है, आप नहीं पहचान पाएंगे।
क्योंकि अंदर गुरु की स्थापना नहीं हुई है। कौन पहचानेगा उसको? भ्रमित होते रहेंगे, सच मानकर चलते रहेंगे, और जब एक दिन विश्वास टूटेगा, एक दिन अनुभव होगा, एक दिन आपकी आत्मा जागृत होगी, तो वो समय और कोई नुकसान नहीं होना है, और कोई नुकसान नहीं होगा। पर जीवन एक सीमित समय के अंदर है, तो अगर कुछ जाता है तो सिर्फ समय जाता है। आपकी यात्रा में अगर गलत रास्ते चढ़ गए तो क्या हुआ? जो समय की सीमा थी वो कट गई। यात्रा तो वापस आप सही रास्ते पे लगा लोगे, चला लोगे, पर समय की हानि हो गई। तो सीमित समय में आपका जीवन चल रहा है, और जीवन की एक मर्यादा है। उस उम्र पे, उस समय पे वो जीवन समाप्त होने वाला है। चाहे आप भूल करो, चाहे आप सही रास्ते चलो, समय की मर्यादा जैसे खत्म होती है, शर्त तो यही है कि शरीर छोड़ो, दूसरे शरीर में चले जाओ। फिर राह देखनी पड़ेगी, कब तक की? जब तक आप वयस्क हो, 21 साल के होते हैं। 21 साल के बाद आपकी जर्नी शुरू होती है। तो सही रास्ते पे चढ़ने में वापस और दूसरे जीवन के बचपन से लेकर बड़े होने तक का समय भी आपका चला जाएगा। उतनी पेशेंस रखनी पड़ेगी फिर। तो आप रिस्क ले सकते हो या रिस्क नहीं ले सकते हो। और जो रिस्क नहीं लेगा वो सबसे पहले अपने अंदर के गुरु की स्थापना करेगा। मजबूती से अंदर खंभे की तरह वो गुरु अगर बैठा होगा तो आपको हिलने नहीं देगा। आप उसी को समर्पित रहेंगे तो वो आपको हिलने नहीं देगा। मेरी चेतावनी है ये। मुझे तो पता है कि मैं आपका अहित नहीं कर सकती हूँ, कभी भी नहीं कर सकती हूँ, ना ही करने आई हूँ। पर चेतावनी दे रही हूँ कि कहाँ फिसल जाएंगी, कहाँ कहीं भ्रमित हो जाएंगी अगर ये आदतें आपकी बनी रही तो। बस यही आपसे शेयर करना था, इससे ज़्यादा और कुछ शेयर नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच। बने रहिए। फिर कहती हूँ बने रहिए, पर बने रहिए किस रूप में? एक शिक्षक के रूप में, हाँ, या फिर एक अनुभव के तौर पे जो मैं आपसे साझा करती हूँ, और उसमें से आपके काम का कुछ मिलता है तो ले लो, वरना राम राम, टाटा बाय बाय। आगे बढ़ो, रुको मत, रुको मत, किसी के पैर मत पड़ो। आप इतने महत्वपूर्ण हैं, आप इतने यूनिक हैं, आप ईश्वर हैं, स्वयं आप ईश्वर की देन है, आप स्वयं ईश्वर के स्वरूप हैं। किसी के पैर कैसे पड़ सकते हैं हम? किसी के आगे घुटने कैसे टिकते हैं? ये अहंकार की बात नहीं है, ये स्वमान की भी बात है। यहाँ पे अहंकार नहीं है। हाँ, अगर झुकना है तो हृदय से झुको, प्रेम से झुको, गले मिलो, है ना, समानता से अनुभव करो आपस में। कृष्ण और सुदामा के बीच में कोई अंतर ही न था। सुदामा कितना गरीब था, कृष्ण कैसे अमीर थे, है ना, पर उनके बीच में कोई अंतर ना था। उनके बीच में वो सखा प्रेम था, और सखा प्रेम परिशुद्ध मैत्री थी। तो गरीबी और अमीरी या फिर ज्ञान और अज्ञान आपके प्रेम के बीच में नहीं आ सकता है। तो अगर मिलना है तो उस तरीके से मिलो जहां पे पूर्ण रूप से सखा प्रेम हो, ना कि आप छोटे हो और कोई बड़ा हो। आपको उनके पैरों में बैठना पड़ेगा, उनके हृदय में नहीं। ऐसी अवस्था जहां पर भी है, भाग लो, सीधे भाग लो। जहां किसी के पैरों में बैठने की नौबत आए ना, भाग लो। आप किसी के पैरों में बैठने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। किसी के दिल पे राज कर सकते हो, किसी के दिल में बस सकते हो, या किसी को अपने दिल में बसा सकते हो, वहां पे खड़े रहो, वरना हर जगह से भाग लो। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर।